दूसरी बात कि मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इंशाल्लाह मूव करूंगी कि इन्होंने कैसे मुझे स्ट्रेंजर इन द हाउस का। मैं अपने स्पीच पे आती हूँ। ये सबसे पहले तो मैंने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको एक गलत सियासी रंग देने की कोशिश की गई और मैं मुल्क के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दे सकी। इनके सियासत की वजह से मैं मुल्क के नए वज़ीर आज़म को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुल्क में एक जमहूरी प्रोसेस हुआ है और मैं अपने कौम से I extend my belated congratulations and felicitation to the new Prime Minister of Pakistan. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है। इस मुल्क में दुनिया की ऊंची तरीन चोटियां हैं। इस मुल्क में ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस मुल्क में समंदर है, दरिया है। इस मुल्क के नौजवान नस्ल सलाहियत से भरपूर है। इस मुल्क की ख़वातीन बासलाहियत है। इस मुल्क की एक अजीम फौज है जिसको पूरी कौम सलाम पेश करती है। ये मुल्क एक एटमी ताकत है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इन तमाम तर नेमतों के बावजूद हमारे मुल्क का गरीब आज अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है। हमारी माएँ खुदकुशियां कर रही है। हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारे मुल्क में दाखिली मसाइल है। हमारे मुल्क को बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। लेकिन और मुझे इन तमाम मसाइल का इदराक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क जिस कौम की अखलाकी, जिस मुल्क का किरदार उसके लिए छोटा हो जाए, जिस मुल्क के किरदार का मसला उसके लिए छोटा हो जाए और जिस मुल्क के लिए और जिस कौम के लिए उसके दीगर मसाइल ज्यादा अहम हो, उसके मफादात ज्यादा अहम हो, कौम की बेटियों माओं की इज्जत उसके लिए अहम इशू ना हो, उस कौम को ज़वाल से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। वो सफाई सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, वो सफाई आपकी रूह की सफाई भी है, वो सफाई आपकी अंदरूनी सफाई भी है, वो सफाई आपकी किरदार की सफाई भी है। और मैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे इस्लाम किरदार के ऊपर सबसे तवज्जो देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला किरदार के ऊपर इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। मैं समझती हूँ कि आज मुझे फख्र है कि मैंने इस मुल्क में खातून MLA होकर अपना फर्ज अदा कर दिया, क्योंकि एक MLA खातून MLA की जिम्मेदारी इस मुल्क की खवातीन और माओ बहनों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है। मैंने अपने ज़मीर के ऊपर बात की और मुझे फख्र है अपने ऊपर, और मैं हक की बात इंशाल्लाह करूंगी। अल्लाह ने मुझे एक पोजीशन दी। आज मैं इस मुल्क की पार्लियामेंटेरियन हूँ। मेरे पास एक फोरम मौजूद है, मेरे पास एक आवाज मौजूद है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी जो कमजोर औरतें हैं, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, जिनको दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको प्राइवेट स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको लोगों ने वो खवातीन उनका इस्तेमाल होता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैंने आज उनको आवाज दी है, मैंने उनको हौसला दिया है। और हमारे मुल्क में गरीब की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वो गरीब अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर आग नहीं लगा लेता, जब तक रिक्शा ड्राइवर कंधे पे चढ़कर खुदकुशी की कोशिश नहीं करता। मुझे फख्र है कि मैं MLA की पोजीशन पे हूँ, लेकिन आज मैंने उन कमजोर खवातीन को ये पैगाम दिया है कि अगर आपका इस्तेमाल होता है तो आप खामोश मत रहें। और मुझे फख्र है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन बल्कि बाहर की खवातीन को भी हौसला मिला है। वो मुझे फोन करती हैं कि आपकी वजह से हमें हौसला मिला है। और इज्जत और गैरत के
के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कैरेक्टर किरदार के ऊपर, आला अखलाक आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम किसी इमरान खान कोई खुदा नहीं है, हम शख्सियात को नहीं मानते, हम मफादात को नहीं मानते, हम सियासत को नहीं मानते। हमारे लिए सबसे अहम चीज, हमारी कौम के लिए अहम चीज अपना किरदार होना चाहिए। मैं अपने मुल्क के नौजवानों को भी कहती हूँ कि मेरे नौजवानों, दुनिया की किसी किताब में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, उसमें गाली गलौज की तरबियत नहीं दी जाती। मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करें। जो ट्रेंड बनाया गया है, जो गालियां देने का हमारे मासूम नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस चीज से बचें। मैं वालिदैन से भी अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को संभालो, और दुनिया की किसी किताब में भी इस तरीके से जिस तरह माओ बहनों की इज्जतों को उछाला जाता है, वो काम नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे खानदान के ऊपर, मैं सारे एमएनएस से भी कहती हूँ पीटीआई के, कि अगर आप पीटीआई में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे ही पीटीआई से निकलते हैं, आपके ऊपर सोशल मीडिया ब्रिगेड्स अटैक कर देती है। ये आपके ऊपर कत्ल और आपके ऊपर तेजाब फेंकने की धमकियां दी जाती है। ये हाल आप अपना भी देख लेंगे। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और एमएलएज एमपीएज हैं, मैं उनको वार्न कर रही हूँ कि पीटीआई का जो कल्चर है उनके लीडरान का, ये आपको भी नहीं बख्शेंगे, आपके ऊपर भी एक दिन ये अटैक होगा। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर वालों को इसमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मैंने हक बात की, मैंने एक खवातीन की इज्जत के लिए बात की, और मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी बहन जो पाकिस्तान की स्क्वैश चैंपियन है, नेशनल हीरो है, पीस एम्बेसडर है और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, और सबसे बड़ी बात कि टॉप रैंक स्क्वैश वर्ल्ड प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात कि गैर सियासी है और फलाही काम करती है, उसको भी पीटीआई ने नहीं बख्शा और उसको भी उसको टारगेट किया गया। मेरे वालिद साहब जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो कौम के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उसको भी नहीं बख्शा। और केपी एहतसाब का और इन पीटीआई का एक मिनिस्टर वो गुंडों की तरह मुसल्लत जत्थे के साथ मेरी बहन के फलाही अस्पताल में दरवाजे तोड़कर दाखिल होता है और दरवाजों को तोड़ता है और उसको मिसमार करने की धमकियां देता है। ये कौन सा कल्चर है? और मेरे केपी एहतसाब कमीशन 65 करोड़ रुपए की गरीब लोगों के पैसों से बना हुआ इदारा 4 साल में 1 रुपए रिकवर नहीं कर सका। और इमरान खान तो खुद कहते हैं कि बड़ी मछलियों से एहतसाब शुरू करो। तो जनाब, बड़ी मछलियों से एहतसाब क्यों शुरू नहीं करते अपने केपी में? एहतसाब कमीशन मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैंने हक बात की है। मैं अपने अखलाक, अपने किरदार पर किसी चीज को मैं कुर्बान नहीं कर सकती। मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं, ना मेरा खानदान किसी धमकी से डरने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, जमात इस्लामी का, कि उन्होंने एक खातून की रिस्पेक्ट के ऊपर उसके साथ यकजहती का इजहार किया। और मैं समझती हूँ कि जो काम एनजीओज और इदारे सालों नहीं कर सके, वो एक आयशा गुलाले ने एक दिन में कर दिखाया और खवातीन को रिस्पेक्ट दे दी। मैं पाकिस्तानी कौम से भी कहती हूँ, एक दफा फिर अपील करती हूँ कि अपने कौम के किरदार के ऊपर, आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। कोई इंसान खुदा नहीं होता, कोई मफादात को मत देखें। और अब आपका जो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार पर सबसे पहले तवज्जो दे। और आखिर में मैं जो पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक मुहज़्ज़ब
आज़ाद पाकिस्तान चाहती हूँ, जहाँ गाली गलोच ना हो, जहाँ हमारे बच्चे बेहतरीन लोग बन सकें, जिनको कीचड़ उछालने की ट्रेनिंग ना दी जाती हो, और जहाँ पर एथलीट्स की रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे अमीर और गरीब का यकसा एहतसाब हो, और जहाँ पर खवातीन का इस्तेसाल ना हो, जहाँ पे कमजोर का इस्तेसाल ना हो। ये ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए जो कि दुनिया में सर ऊंचा करके जी बहुत अपना शुक्रिया जो नाम है वो खड़ा कर सके। जी बहुत शुक्रिया जी बहुत जी शुक्रिया। सुरैया अस्कर साहिबा, सुरैया अस्कर साहिबा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, सुरैया अस्कर साहिबा जी। आपको बताएं कि पीटीआई ने मेरी बहन को भी नहीं बख्शा। मेरी बहन स्क्वैश की आलमी खिलाड़ी है, मेरी बहन स्क्वैश की पाकिस्तानी चैंपियन है, ऐसा कहना है आयशा गुल अलई का खिताब के दौरान। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रही थी, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और उन्होंने खिताब किया है और उनका कहना था कि मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है।